हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सत्यम सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूजीसी नेट पेपर 1 में आईसीटी। आईसीटी से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेक्चर्स लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, जून 2023 का एग्जाम आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं जो कि 31 मई तक भरे जाएंगे। सो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी से तैयारी करें, प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, किस तरह से ये एग्ज़ाम में आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जो है बताने जा रहा हूँ। आज है हमारा टॉपिक आईसीटी। आईसीटी में हम कुछ एब्रिविएशंस देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एपीआई के बारे में बात कर रहे हैं। एपीआई एपीआई हमारा एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए सामान्य प्रक्रियाओं का समूह, प्रोटोकॉल तथा टूल्स का सेट है। यानी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, एप्लीकेशन के लिए, कोई भी एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो तैयार होता है उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स और जो रूल्स होते हैं उनको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहा जाता है। एक होता है एंटी स्पाईवेयर। एंटी स्पाईवेयर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एंटी स्पाईवेयर जो होता है हमारा, वो होता है जो कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा करता है। यानी सिक्योरिटी एक तरह से गार्ड होता है। ये हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, जब भी हम जाने अनजाने में उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इंटरनेट से हमारा कनेक्टेड होता है। और ऐसे बहुत सारे जो वायरस हैं, ट्रोजन वगैरह, ये आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड जो भी कंप्यूटर पे अटैक करते हैं उसके लिए ये एंटी स्पाईवेयर होता है। नंबर थर्ड, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम से रिलेटेड हम ये समझ सकते हैं कि डेटा की मांग करता है। ये डाटा डिलीवरी के दौरान, मतलब उसके बीच का जो टाइम होता है, डेटा की मांग जो होती है, यानी कि डेटा की जो डिलीवरी होती है उसके बीच का जो टाइम होता है, उसकी जो मांग करता है, उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर है हमारा कंप्यूटर में एक प्रकार का रजिस्टर है जहाँ गणितीय तथा तार्किक ऑपरेशन के रिजल्ट स्टोर होते हैं। यानी जितने भी हम कैलकुलेशंस हमारी होती हैं, जो भी लॉजिकल चीज़ें कंप्यूटर हमें सामने पेश करता है, प्रेजेंट करता है, उससे रिलेटेड जो भी कुछ हमारा स्टोर हो जाता है, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो मैथमेटिकल हो, वो सारा का सारा एक जगह पे स्टोर हो जाता है। उस जगह को हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। यानी एक ऐसा एक जो स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर सारे के सारे रिजल्ट्स हमारे अवेलेबल होते हैं। आप जैसे ही वन क्लिक करते हैं तो ये सारे हमारे सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे जितने भी वीक सिग्नल्स होते हैं हमारे इंटरनेट के या जो भी कनेक्ट करने के लिए, उसको एम्पलीफाई कर देता है, यानी बूस्ट कर देता है। सो एम्पलीफायर हमारा इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड हमारा एक ऐसा टर्म है जो आपने सुना भी होगा, एंड्रॉयड फ़ोन है ये, एंड्रॉयड फ़ोन है ये, आईओएस फ़ोन है। सो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड जो होता है वो बेसिकली, मतलब जो टच स्क्रीन है उसके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। आप जानते हैं टच स्क्रीन, टच स्क्रीन से संबंधित है जो भी आजकल टच स्क्रीन, यानी एंड्रॉयड, एंड्रॉयड का मतलब है जो टच स्क्रीन से संबंधित सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। यानी हम उस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर कैलकुलेशंस हो सकती हैं, उसके अंदर मल्टी डिवाइस वो कहलाता है। उसके अंदर जो है सारे के सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है तो आप समझ सकते हैं। एप्लेट। एप्लेट यानी कि एक छोटा प्रोग्राम होता है जो बड़ी एप्लीकेशन के भीतर एग्जीक्यूट होता है। यानी जितने भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर जो छोटे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं उनको एप्लेट कहते हैं। एक टर्म है आर्चीव। आर्काइव भी कह सकते हो उसको, आर्चीव भी कह सकते हो। ये बेसिकली बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। ये बैकअप स्टोरेज यानी कि जो भी हमारी इन केस ऑफ रैंडम इमरजेंसी, जो भी हमारी स्टोरेज की नीड होती है उसके दौरान ये आर्काइव में डाल देता है उसको। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने इसका नाम अक्सर सुना होगा, आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आजकल आप जानते हैं कि साइंस ने कितनी प्रोग्रेस की है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पॉपुलर एक टर्म है। यानी कि बौद्धिक बुद्धिमत्ता का जो आर्टिफिशियल स्वरूप होता है। यानी कि आज आप जानते हो रोबोटिक्स, आज इंसानी बुद्धि के बजाय आज मशीनरी बेस्ड जो वर्किंग होती है वो ज़्यादा होने लगी है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऐसा रोबोट वगैरह बनाने लगे हैं जिससे कि वो सारे काम कर सके, इंसान की ज़रूरत को
एक इंसान जो है, एक इंसान जितने भी काम कर सकता है, उसकी रिप्लेस करके एक उसके ऑन बिहाफ पे सारे काम वो कर सकता है। यानी अगर आप खाना बनाने के लिए कहेंगे, तो खाना बनाने में भी हेल्प करेगा, कहीं जाने के लिए करेंगे, तो जाने के लिए करेगा, या कुछ और आप उसको फ़ंक्शन के लिए बोलेंगे, तो आप वो काम वो सारा कर सकता है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी जो भी मैन मेड है, उसको हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। सो होप करता हूँ कि फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपको अगर पीडीएफ लेनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल मैं आपको लिंक में दे दूँगा और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, टाइम बहुत कम है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।